प्रीत हमारे मुल्क की पुरानी रीत है। इतिहास गवाह है कि जब कभी हमारे दुश्मन तक मुसीबत में पड़े हैं तब भारत ने इंसानियत के नाते दिल खोलकर मदद की। 33 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होने तक भारत में दुनिया के देशों के लिए मदद के दरवाजे खुले रखे थे। ये वो वक्त था जब देश में कोरोना पांव पसार रहा था और फिर हालात बिगड़ गए। लेकिन मदद के जो पेड़ भारत ने विदेशों के लिए बोए थे, उन्हीं पेड़ों ने फल देना शुरू कर दिया। कोरोना काल में दुनिया से भारत तक राहत का रूट कैसे बना, आज इसकी पूरी कहानी देखिए। भारतवर्ष कोरोना वायरस के सबसे घातक दौर से गुजर रहा है। देश में कोरोना की दूसरी विध्वंसक लहर को झेल रहा है। इस मुश्किल वक्त में दुनिया भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। देश को दुनिया के अलग अलग देशों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से मदद मिल रही है, लेकिन इस मदद का लेखा जोखा क्या है? जर्मनी, कुवैत, फ्रांस, इटली, यूए, यूके, बेल्जियम, अमेरिका, रोमानिया, आयरलैंड। कोरोना का कहर झेल रहे भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं? भारत को अब तक कितनी विदेशी मदद मिल चुकी है? देश में मदद सही हाथों में पहुंचाने में आखिर दिक्कत कहां आ रही है? आज उस बात की पड़ताल TV9 भारतवर्ष करेगा। हिंदुस्तान वो देश है जिसकी प्रीति ही रीति है। मुश्किल में दूसरों के साथ खड़े होना, हर मुमकिन मदद करना, ये सीख भारत की परंपरा का हिस्सा है। जिस वक्त दुनिया के पश्चिमी मुल्क कोरोना का विध्वंसक प्रहार झेल रहे थे, उस वक्त भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया था। भारत ने 95 देशों को वैक्सीन भिजवाई। मैत्री प्रोग्राम के तहत मित्र देशों को वैक्सीन दी। कुल 6.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन भेजी गई थी। सरकार के इस कदम पर लगातार राजनीतिक हमले हो रहे हैं। वैक्सीन की कमी को लेकर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि भारत सरकार की दलील यह है कि वैक्सीन मैत्री जैसे कार्यक्रमों के चलते ही आज दुनिया के तमाम देश इस विपदा की स्थिति में भारत के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। जिस वक्त कोरोना भारत को डरा रहा है, देश के दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं, उस वक्त भारत के लिए मदद के वो पौधे फलदार साबित हुए जो बुरे वक्त में भारत ने दूसरों के लिए बोए थे। सरकार का दावा है कि आज दुनिया के 40 से ज्यादा देशों से ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी दवाइयां, इंजेक्शन और वैक्सीन के लिए आवश्यक कच्चा माल आ रहा है। विदेशों से मिली मदद को देश के आखिरी छोर पर खड़े इंसान तक पहुंचाने के लिए सिस्टम सुपर एक्टिव है। दवाइयां, मेडिकल उपकरण वक्त पर अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि विदेशों से मदद का सामान कैसे आखिर भारत आता है और फिर किस तरह से यह राज्यों में बांटा जाता है? विदेश से आने वाली मदद को लेकर भारत सरकार ने 2 मई को एक गाइडलाइन बनाई थी और उसी के तहत रूट बनाया गया है जिसके जरिए सामान बांटा जाता है। विदेश से आई मदद कैसे और कितनी जल्दी सही हाथों में पहुंचे, इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक नोडल एजेंसी की भूमिका में सरकार के दूसरे मंत्रालय और विभाग हेल्थ मिनिस्ट्री को सहयोग करेंगे। अलग अलग देशों से आ रहे मेडिकल उपकरणों और जरूरी दवाइयों को लेकर विदेश मंत्रालय संबंधित देशों में अपनी एम्बेसी या हाई कमीशन के जरिए कोऑर्डिनेट करते हैं। पहले विदेश मंत्रालय के सहयोग से सामान भारत पहुंचता है, जिसे एयरपोर्ट या बंदरगाह पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी रिसीव करती है। कस्टम क्लियरेंस करवाने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी जरूरी कागजात बनाकर HLL को सौंपती है, जिसका काम कस्टम से सामान को क्लियर करवाना होता है। उन सामानों को वितरित करवाने की जिम्मेदारी भी HLL की ही होती है। हेल्थ मिनिस्ट्री से जिस सामान को लेकर जैसा निर्देश मिलता है, उसी तरह HLL संबंधित राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेट करती रहती है। विदेशी मदद मिले उपकरणों को उस राज्य सरकार या उस जिलों तक पहुंचाया जाता है जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत होती है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना का तंज झेल रहे हैं। ऐसे में कैसे तय होता है कि आखिर किस राज्य को पहले विदेश से मदद का सामान मुहैया कराया जाएगा? चाहे ऑक्सीजन प्लांट हो, वेंटिलेटर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर या कंसंट्रेटर हो। विदेशों से आने के बाद ये उपकरण स्वास्थ्य मंत्रालय के फैसले के मुताबिक राज्यों को भेजे जाते हैं, जिसके लिए भी गाइडलाइंस है। गाइडलाइन के मुताबिक जहां संक्रमण ज्यादा है, उन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को वरीयता दी जाती है। दवा, मेडिकल उपकरण जरूरत के हिसाब से बांटे जाते हैं। राज्य सरकारों को पहले ही इसकी सूचना भिजवा दी जाती है ताकि सामान के आते ही जल्द से जल्द उसका इस्तेमाल हो सके। कोरोना काल में किन किन देशों से भारत को कितनी मदद मिली, इसकी पूरी डिटेल TV9 भारतवर्ष के पास है। 3 मई तक भारत को 14 देशों से इमरजेंसी सप्लाई मिल चुकी है, जिसमें रूस, मॉरिशस, अमेरिका जैसे बड़े देश शामिल हैं। अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में कोरोना ने देश में कोहराम मचाना शुरू किया। वायरस की दूसरी लहर ने इतना भीषण प्रहार किया कि देश के स्वास्थ्य सेवाओं के सांसें उखड़ने लगी। इन्हीं भयावह हालातों में भारत के पीछे दुनिया खड़ी हो गई, खासकर वो देश जिनके कोरोना जख्मों पर भारत ने वैक्सीन का मरहम लगाया था।
आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर कब कब भारत के लिए विदेशों से कोरोना पर राहत के दरवाजे खुले। सबसे पहले 27 अप्रैल को ब्रिटेन से मदद मिली। ब्रिटेन से 100 वेंटिलेटर, 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भारत आए। 28 अप्रैल को मॉरिशस, सिंगापुर से मदद मिली। मॉरिशस से 200 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे गए। सिंगापुर से 256 ऑक्सीजन सिलेंडर भारत आए। 30 अप्रैल को यूके, आयरलैंड, रोमेनिया से मदद आई। 30 अप्रैल को अमेरिका ने 423 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे। 1 मई को जर्मनी ने 120 वेंटिलेटर और दूसरे उपकरण भेजे। 2 मई को फ्रांस ने 28 वेंटिलेटर समेत मेडिकल सामान भेजा। 3 मई को इटली ने 20 वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे। पिछले 2 हफ्तों में भारत को 40 से अधिक देशों से राहत और मदद सामग्री मिली। इसमें कई सारे संगठन भी शामिल हैं जो भारत की इस आपदा की स्थिति में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों ने फंड जुटाने और अलग अलग तरह से भारतीयों की मदद करने के लिए मुहिम चलाई और मदद भेजी। विदेश से आने वाले सामान को देश में रेड क्रॉस सोसाइटी रिसीव करती। अब ये भी जानिए कि जिस रेड क्रॉस का नाम आप किसी भी आपदा में सुनते हैं वो है क्या, कैसे काम करती है, कौन इसका मुखिया है, विदेशी मदद को सही हाथों तक पहुंचाने में इस संस्था का क्या रोल है। साल 1920 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इस संस्था के प्रेसिडेंट स्वयं भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जबकि देश के स्वास्थ्य मंत्री इसके चेयरमैन होते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के कामकाज का संचालन सेक्रेटरी जनरल की अगुवाई में 19 सदस्यीय मैनेजिंग बोर्ड करता है, जिसके 12 सदस्य चुने हुए होते हैं। देश भर में रेड क्रॉस सोसाइटी के करीब 1100 शाखाएं हैं। रक्तदान और ब्लड बैंक को लेकर रेड क्रॉस के देश में एक अलग पहचान है। जानकार ये मानते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर में रेड क्रॉस जैसी संस्थाओं का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए था। रेड क्रॉस सोसाइटी विदेशी सामानों की रिसीविंग के साथ देश में आपदा के लिए फंड भी जुटाती है। कोरोना काल में यह संस्था देश भर में कई वैक्सीन सेंटर तक चला रही है। साफ है, देश में आई विदेशी मदद की रूट एकदम क्लियर है। सही हाथों तक सही वक्त पर मदद पहुंचाने में देश का सिस्टम जुटा है। लेकिन महामारी इतनी विकराल है कि हर कोशिश इसके आगे छोटी लग रही है। लेकिन कहते हैं जीतते वही जिनके हौसले बड़े होते हैं। भारतवर्ष भी पूरे हौसले, पूरी हिम्मत से किलर वायरस से लड़ रहा है। मनीष झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।